हेलो दोस्तों, आज हम मलेथरी शरण गुप्त का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जो इस किताब में इस बहुत बड़ा में दिया हुआ, आज हम इसको शॉर्टकट में पढ़ेंगे, जो यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो कि किताब में इसको बहुत बड़ा में दिया हुआ है, हम इसको शॉर्टकट में पढ़ेंगे। हम आपको इसको दिखाते हैं कि ये कितनी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। देख लीजिए, मलेथरी शरण गुप्त का जीवन परिचय 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यानी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जो बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा गया है इनका जीवन परिचय। चलिए हम इसको शॉर्टकट में पढ़ते हैं। मलेथरी शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय, यानी इसको संक्षिप्त में लिखेंगे। इनका जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान चीरगांव, झांसी। पिता का नाम श्रेष्ठ रामचंद्र गुप्त। मुख्य रचनाएं इनकी भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, जयरथ, वध, झकोर, सिद्धराज, कुणाल, संगीत, अनंग। इनकी शिक्षा घर पर ही हुई थी। भाषा शैली ये खड़ी बोली, सरल, सुसंगठित, प्रसाद तथा ओज गुण से युक्त, उपदेशात्मक, प्रबंधक नीति व विवरणात्मक शैली। मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में हुआ था। इनका थोड़ा सा हेडिंग डालकर जीवन परिचय भी लिख देंगे। श्री मलेथरी शरण गुप्त का जन्म चीरगांव, झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में गुप्त का देहांत हो गया। इनका साहित्यिक परिचय। मलेथरी शरण गुप्त का आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात इनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी काव्य की धारा को समृद्ध किया। इनकी कविता में राष्ट्र भक्ति एवं राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। इसी कारण हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वान ने इन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि से विभूषित किया। गुप्त भी प्रारंभिक शिक्षाएं कोलकाता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका वैश्वकारक से प्रकाशित होती थी। आचार्य द्विवेदी से संपर्क होने के पश्चात मलेथरी शरण गुप्त की रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 में हुआ और सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक भारत भारती के पश्चात ही मिलनी प्रारंभ हुई। इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात किया। इनकी प्रमुख कृतियाँ। गुप्त जी की प्रमुख कृतियाँ दो प्रकार की हैं। मौलिक रचनाएं भारत भारती, इसमें देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाओं पर आधारित कविताएं हैं। इसी रचना के कारण वे राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात हुए। साकेत श्री रामचरितमानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत ही। इसमें 12 सर्ग हैं। यशोधरा इसमें उपेक्षित यशोधरा के चरित्र को काव्य का आधार बनाया गया है। अनुदूत रचनाएं। गुप्त जी की अन्य प्रमुख पुस्तकें जयरथ, वध, झंकार, सिद्धराज, कुणाल, गति, अनंग, पंचवटी, द्वापर, नरसुह, पृथ्वीपुत्र तथा प्रतिक्षण आदि। कैकेयी का अनुपात, इसको हम कल पढ़ेंगे। अगर आप जीवन परिचय में इतना कुछ लिख देते हैं हेडिंग डालकर, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे।
और ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं।